हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पी खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। टुडे टॉपिक इज क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा क्या है। इन फिगर 6.30 मीन्स इस फिगर की बात हो रही है यहाँ पे। इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल किसके, सी डी के, एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, और जो ई एफ है वो परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे। मीन्स ये एंगल कितना बनाएगा यहाँ पे, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद एंगल जी ई डी, जी ई डी मीन्स ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का दे रखा है, 126 डिग्री का। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, ये कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल कितने का है, 126 डिग्री का में गिवन है। फाइंड, हमें फाइंड करना है, मीन्स निकालना है कौन सा एंगल, ए जी ई मीन्स एक तो ये एंगल निकालना है हमें। क्लियर है। उसके बाद जी ई एफ मीन्स एक ये वाला एंगल हमें निकालना है। क्लियर है। उसके बाद एफ जी ई मीन्स एक ये वाला एंगल फाइंड आउट करना। तो हमें ये 3 एंगल्स फाइंड आउट करने। क्लियर है। तो सबसे पहले बेटा गिवन लिखते हैं, हमें क्या क्या गिवन है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम गिवन और जो हमें फाइंड आउट करना होता है। तो गिवन क्या क्या है, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। उसके बाद ई एफ परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे। और हमें एक एंगल भी गिवन है, कौन सा, एंगल जी ई डी गिवन है कितना, 126 डिग्री। क्लियर है। उसके बाद जो फाइंड आउट करना होता है वो लिखते हैं। तो टू फाइंड, क्या क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ए जी ई निकालना है, और एंगल जी ई एफ निकालना है, और क्या निकालना हमें, एंगल एफ जी ई भी निकालना है। क्लियर है। उसके बाद क्या आएगा, सॉल्यूशन। देखते हैं सॉल्यूशन में। देखो बेटा हमें कौन सा एंगल निकालना है। स्टार्टिंग में हम निकालते हैं एंगल ये वाला एंगल। ये वाला कौन सा एंगल था, बीच में ई है मीन्स जी ई एफ। अगर हमें ये एंगल निकालना है और ये कंप्लीट 126 डिग्री है और ये 90 डिग्री का, तो क्या ये एंगल नहीं निकाल सकते। क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि एंगल जी ई डी, क्या बोला मैंने, एंगल जी ई डी इक्वल होगा किसके, जी ई और डी इक्वल होगा किसके, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी के। ओब्वियसली होगा एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी के इक्वल होगा। क्लियर है। अब यहां से चेक करो बेटा, जी ई डी एंगल कितना गिवन है, 126 डिग्री। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वल टू, ये एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसको सेम रखते हैं, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। ये परपेंडिकुलर है तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का। तो एफ ई डी कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया हमने कितनी, 90। क्लियर है। तो अब इस 90 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का, मीन्स 126 डिग्री माइनस के 90 इक्वल टू एंगल जी ई एफ आ गया। क्लियर है। इसी स्टेप को और करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, एंगल जी ई एफ इक्वल टू 126 डिग्री माइनस के 90। ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है इसलिए हम मैक्सिमम ऐसे ही लिखते हैं। जो में निकालना होता है उसको हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं। क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ से एंगल जी ई एफ कितना आ जाएगा, 126 डिग्री में से जब 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 36 डिग्री आएगा। कितना है हमारे पास से, 36 डिग्री। तो हमने एक एंगल तो फाइंड आउट कर दिया, ये वाला। क्लियर है। उसके बाद ध्यान से देखना है, ए बी क्या है, पैरेलल किसके, सी डी के। ओके। और अगर मैं इस जी ई को अगर आगे ऊपर की तरफ भी इंक्रीज कर दूं
और यहाँ पे नीचे की तरफ भी ऐसे इंक्रीज कर दूं, तो ध्यान से देखो बेटा, ये जीई एक क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। क्या होगा, एक ट्रांसवर्सल। ए बी और सी डी दो लाइंस पैरेलल हैं, जीई एक ट्रांसवर्सल है, और एंगल दिस और एंगल दिस दोनों एंगल्स क्या हैं, पैरेलल लाइंस के बीच में हैं। इट मींस ये दोनों एंगल्स कैसे भी होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, ऑब्वियसली होंगे। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सिंस ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, ए बी अगर सी डी के पैरेलल है तो ये एंगल, ए एंगल मीन्स ये वाला बीच वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, ए जी ई, ए जी ई, एंगल ए जी ई इक्वल होगा किसके, इस एंगल के मीन्स जी ई डी के, एंगल जी ई डी के। और साथ में रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है यहां तक। अब एंगल जीईडी कितना है, 126 डिग्री, तो एंगल एजीई कितना आ चुका है, 126 डिग्री आ चुका है। हमने दो एंगल निकाल दिए, फर्स्ट वाला भी निकाल दिया। अब कौन सा रहता है, ये एंगल, ये कौन सा है, एफ जी, और कौन सा है बेटा, एफ जी और ई, मीन्स ये एंगल रहता है। ये एंगल आ चुका है, ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि क्या है, एक परपेंडिकुलर है। अगर सी डी पे परपेंडिकुलर है तो ए बी पे भी क्या होगी बच्चों, परपेंडिकुलर ही होगी। मीन्स यहाँ पे भी ये कितना डिग्री का एंगल बना रही होगी, 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी ऑब्वियसली। तो ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल है, कौन सा, जी ई एफ, जी ई एफ एक ट्रायंगल है, इसके दो एंगल गिवन है, तो क्या थर्ड एंगल नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से। तो निकालते हैं बेटा, थर्ड एंगल निकालते हैं इसका। थर्ड एंगल कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, जी ई एफ, इन ट्रायंगल जी ई एफ, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, एंगल एफ जी ई, एफ जी ई मीन्स ये एंगल, उसके बाद जी एफ ई, एंगल जी एफ और ई, और प्लस एंगल ये वाला मीन्स जी ई एफ, एंगल जी ई और एफ, और इक्वल टू 180 डिग्री। और साथ में रीजन लिख देंगे क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। क्लियर यहां तक। अब ध्यान से देखो, हमें कौन सा एंगल निकालना है, एफ जी ई एंगल तो हमें निकालना है, ये वाला एंगल तो फाइंड आउट करना है, तो इसको सेम रखेंगे, एफ जी ई प्लस एंगल जी एफ ई, जी एफ ई कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस एंगल जी ई एफ कितना आ चुका है, जी ई एफ 36 डिग्री, तो प्लस के 36 डिग्री इक्वल टू में 180 डिग्री। तो यहां से एंगल एफ जी ई प्लस 90 प्लस 36 करेंगे तो कितना बनाइए, 126 डिग्री इक्वल टू में 180 डिग्री, मीन्स एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के 126 डिग्री। 126 डिग्री को अगर राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन चेंज हो जाएगा, और प्लस का था तो क्या हो जाएगा, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। क्लियर है। तो हमारे पास एंगल एफ जी ई 180 में से जब 126 डिग्री को माइनस करेंगे तो 10 माइनस 6 इज 4, यहाँ पे कितना बचा बच्चों, 7 माइनस 2 इज 5, मीन्स कितना आया, 54 डिग्री आया। दिस इज योर आंसर। क्लियर बेटा। तो हमने तीनों ही एंगल्स फाइंड आउट कर दिए, तीनों ही एंगल से फाइंड आउट कर दिए। क्लियर यहां तक। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।